चेक कर कहिए सुभान अल्लाह। और मैं करके दीजिए या रसूल अल्लाह। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि रसूल पाक से जिसका भरोसा टूट जाता है खुदा की रहमतों से उसका रिश्ता टूट जाता है। और खुदा से मुस्तफ़ा का वास्ता देकर दुआ मांगो, जरा सी देर में किस्मत का ताला टूट जाता है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया कमेटी वाले भी मेहनत कर रहे हैं। हजरात मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर जब तक ही चलेगी जब तक मौलाना फ़हीम साहब पर जमाल रहेगा, और जैसे ये जमाल की तरफ आएंगे तकरीर खत्म हो जाएगी। तो मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात आइए देखे, मदीना वो मदीना है कि जिस मदीने को देखने की हर आशिक तमन्ना रखता है। शाम को सोता है तो ये दुआ करते करते सोता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। सुबह को उठता है, नमाज फजर पढ़ता है तो दुआ यही करता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ इनाम सिर्फ शायरों को दिया जाता होगा, बाज जगह ऐसा होता है। मैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ में जाता रहता हूँ। मैं 4 साल तक उड़ीसा में एक ही जगह रहा हूँ, मुहर्रम में 1 से 10 तक। लेकिन मैं शुरू में गया तो जिनके यहाँ क़याम था मेरा, अमानुल्लाह खान भाई बहुत मालदार आदमी हैं। उन्होंने सुबह में कहा, हजरत मैं आपको इनाम देने के लिए 2000 रुपये लेकर के गया, लेकिन मैंने 2 रुपये नहीं दिए। तो हमने कहा आपने ऐसा जुल्म क्यों किया? तो कहने लगे इसलिए कि आपने नात पढ़ी नहीं, हमने इनाम दिया। बस तो आदमी सोचता है कि नात में देना ही सवाब है, लेकिन आप मौलाना यूसुफ से पूछिए कि नात में देना सवाब नहीं है, जिक्र में देना भी सवाब है। असद इकबाल जो हिंदुस्तान के बहुत महंगे शायरों में जिनका शुमार है, उनका हमारा प्रोग्राम था सैदपुर में, और एक ही लड़के ने अपनी शादी में बुलाया था। कारी यूसुफ संबली की निजामत थी, वो शायर थे, मैं खतीब था, 3 लोग थे। तो वो सुना रहे थे असद इकबाल भाई के एक जगह मैं कलाम पढ़ रहा था। मैंने 1.5 घंटा पढ़ा, किसी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं। मैं बैठा तो एक बुजुर्ग ने कहा कि लल्ला तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है भैया, एक कलाम और पढ़ दो। तो मैंने कहा चलो बुजुर्ग कह रहे हैं मैं पढ़ देता हूँ। मैं बैठा खड़ा हुआ, मैंने पढ़ा तो उन्होंने जल्दी से निकाल के मुझे 50 रुपये दिए। तो असद भाई बता रहे, मैंने कहा कि मैं तो समझता था शायद यहाँ शायरों को इनाम नहीं दिया जाता है, लेकिन बुजुर्ग ने दे के बता दिया कि दिया जाता है लेकिन लेट दिया जाता है। लेकिन कह रहे हैं उसके बाद जो इनाम आया तो इनाम 50,000 से ऊपर हो गया। मतलब कहीं कहीं लोग शर्माते हैं, लेकिन मादल्ला मेरा ये मकसद नहीं कि आपसे मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जबान से आप सुभान अल्लाह कहते रहें, ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझको भी सवाब मिले। हज़रात मदीने की बात थी ना, तो मदीना वो मदीना है कि सरकार ये मुक़द्दस महीना कि जिसकी आज 29 तारीख थी, गालिबन शायद के चाँद नज़र आया कि नहीं आया, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन ये वही मक्का है कि जहाँ मदीने वाली की जलवागरी हुई। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सरकार के ताल्लुक से थोड़ा सा, इजाज़त है, फिर वहीं आना है। लेकिन जिनका उर्स कर रहे हैं हम चाहते हैं कि पहले इनके नाना का जिक्र कर लिया जाए। हज़रात सरकार सब जानते हैं, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला ने ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाया। सरकार दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी जलवागरी हुई, आपकी वालदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा ने आपकी तरबियत फरमाई। वो वक्त आया कि उन्होंने भी दुनिया को खैर बात कहा, ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने पर्दा फरमाया। तो आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश मोहब्बत में लिया और आपने तरबियत शुरू की। लेकिन जब उनका भी आखिरी वक्त, आप तवज्जो रखें, वो सरकार से बेपना मोहब्बत करते, आखिरी वक्त था, मौत से आंखें बंद होने को हैं,
अपने बेटों को तलब किया। जब बेटों को तलब किया तो अबू लहब भी आया, हमजा भी आए, अब्बास भी आए, अबू तालिब भी आए, सब इकट्ठा हो गए और कहा कि मेरी जानी शुमा मोहम्मद को भी बुलाया जाए। जब सरकार को बुलाया गया, सरकार पहुंचे उस रूम में, हुजरे में, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो बिस्तर मौत पर हैं, आंखें बंद होने को है, उन्होंने इशारा किया और सरकार जब करीब हुए तो उन्होंने उठा करके अपने सीने पर बिठा लिया। कहां बिठाया? सीने पर बिठाया। कितनी मोहब्बत, तवज्जो रखें। और कहा मैं चाहता था कि मोहम्मद की तरबियत करता, मेरी ख्वाहिश थी मैं मोहम्मद की परवरिश करता, लेकिन जिंदगी वफा नहीं कर रही है। मेरे बाद तुम में, मेरे बेटों में कोई ऐसा बेटा है जो सही तौर पर मोहम्मद का ख्याल रखे? आगे बढ़ा अबू लहब और आगे बढ़कर कहा, ऐ सरदार मक्का, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ मोहम्मद पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंख को खोला और आंख खोलकर फरमाया कि तुम सख्त दिल हो, तुम्हें मोहम्मद नहीं दिए जाएंगे, इसलिए कि जो सख्त दिल होता है वो यतीम बच्चे पर रहम नहीं करता है। हजरत गिरामी निगाहों को बंद किया और कहा कोई और है? तो आगे बढ़े थे यही हजरत अब्बास और इन्होंने पढ़कर कहा, ऐ मेरे वालिद अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मोहम्मद पर कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हजरत आंख को खोला, देखा कहने वाले अब्बास है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम पहले ही कसीरुल इयाल हो, तुम्हारे अपनी औलाद पहले ही ज्यादा है, और जिसकी अपनी औलाद ज्यादा होती है वो दूसरे के बच्चे का ख्याल नहीं करता है, इसलिए मोहम्मद को तुम्हारे हवाले भी नहीं कर सकता हूँ। क्या कोई और है? तो आगे बढ़े थे यही हजरत अमीर हमजा, और हमजा ने बढ़कर कहा था, ऐ सरदार मक्का, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मुझे दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मोहम्मद पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, कोई तकलीफ मोहम्मद को नहीं होने दूंगा। आंख को खोला था हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, तो देखा कहने वाले अमीर हमजा है, तो आपने कहा कि तुम हो पहले ही, तुम्हारे यहाँ कोई औलादे नरीना नहीं है, और जिसके यहाँ औलादे नरीना ना हो वो बेटे की अजमत को और उसके मकाम को नहीं जानता है। और दूसरी बात यह है कि तुम शिकारी आदमी हो, शिकार करने के लिए जंगल में जाते हो, इसलिए तुम्हें भी नहीं दे सकता हूँ। कोई और है? तो सबसे आखिर में अबू तालिब आगे बढ़े थे और अबू तालिब ने बढ़कर कहा था, मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदार मक्का, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ मेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब, मैं भाइयों में सबसे गरीब हूँ, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था, छोटा हूँ इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन अबू लहब ने कहा आपने इनकार कर दिया, हमजा ने कहा आपने इनकार कर दिया, अब्बास ने कहा आपने इनकार कर दिया, अब मेरे बाप भाइयों में कोई नहीं है, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ मोहम्मद पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। ऐ मेरे बाप, मैं वादा करता हूँ बाद में खाऊंगा, पहले मोहम्मद को खिलाऊंगा, बाद में पीऊंगा, पहले मोहम्मद को पिलाऊंगा। ऐ मेरे बाप, बचपन के जमाने में अगर मोहम्मद मक्के की जमीन पर पैदल चलने का इरादा करेंगे तो अबू तालिब पैदल नहीं चलने देगा, बल्कि मोहम्मद को उठाकर अपने कांधों पर सवार। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, उर्से मुबारक, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कहा, मैं वादा करता हूँ मोहम्मद पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुक्म जारी करते, आंख खोली, जैसे ही आंख खोली कहना ही चाहते थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कहने से पहले सरकार अपने दादा के सीने से उतरे और जाकर के अबू तालिब की गोद में बैठ गए। कहां बैठ गए? गोद में बैठ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंख को खोलकर कहा, मैं क्या फैसला करूं? फैसला तो खुद मोहम्मद ने कर लिया।
मैं क्या फैसला करूं? फैसला मोहम्मद ने कर लिया है, लेकिन अबू तालिब तुम मोहम्मद को किसी तरीके की कोई परेशानी मत होने देना, कोई तकलीफ मत होने देना। बाप के कदमों को चूमकर अबू तालिब ने कहा था, अब्बा जान मैं वादा करता हूं हर तकलीफ को अबू तालिब अपने ऊपर लेगा, लेकिन मोहम्मद की तरफ नहीं जाने देगा। मैं वादा करता हूं जब तक नहीं खाऊंगा, जब तक के पहले मोहम्मद को ना खिला दूंगा, तब तक नहीं पीऊंगा, तब तक के पहले मोहम्मद को नहीं पिला दूंगा। वादा करके लेकर के अबू तालिब घर में आ गए। लेकिन घर में आने के बाद एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, और 3 दिन के बाद अबू तालिब ने अपने घर के अंदर एक नया कानून पैदा किया, एक नया निसाब और निजाम कायम किया। और निजाम क्या था? आपने लिख करके आवेदन कर दिया। निजाम ये कायम किया, ऐ मेरी शरीक के हया, ऐ मेरे बच्चों याद रखो, अब तक का अबू तालिब के घर का ये माहौल था कि जब खाना बन जाता, जिसको जब भूख लगती थी वो लेकर के उसी वक्त खा लेता था। लेकिन आज से अबू तालिब अपने घर के अंदर एक कानून पहले बनाता है, एक कानून बनाता है, और कानून ये होगा कि आप घर में जब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा, जब तक के दस्तरखान पर आमना का लाल मोहम्मद ना होगा। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? कानून क्या बनाया अबू तालिब ने? कानून ये बनाया कि आज के बाद किसी को खाना नहीं मिलेगा, कोई खाना उस वक्त तक नहीं पाएगा जब तक के पहले दस्तरखान पर अब्दुल्ला का दुर्र यतीम ना होगा, अब्दुल्ला का नूरे नजर ना होगा, जब तक के मोहम्मद ना होंगे खाना किसी को नहीं दिया जाएगा, खाना कोई नहीं पाएगा, खाना कोई नहीं खाएगा। कानून बना दिया हजरत अबू तालिब ने। अब अबू तालिब जंगल जाते, तिजारत के लिए भी जाते, तो सरकार भी जंगल तशरीफ ले जाते। हजरत कहाँ ले जाते? जंगल। और सरकार ताखीर से तशरीफ लाते। कैसे आते? ताखीर से। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों ने 1 दिन सब्र किया, 2 दिन सब्र किया, जब 3-4 दिन हो गए तो बच्चे घर के इकट्ठे होके सब के सब अपनी अम्मा के पास आए और आकर कहा, अम्मा जान ये घर का कैसा कानून बन गया है कि जब तक मोहम्मद दस्तरखान पर नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा, खाना किसी को नहीं मिलेगा, खाना किसी को नहीं दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? तो इनकी अम्मा ने कहा, बेटा कानून मैंने नहीं बनाया है, यह कानून तुम्हारे बाप अबू तालिब ने बनाया है। जाकर के अबू तालिब से कहो। बच्चे इकट्ठा होकर के एक दिन अपने बाप अबू तालिब के करीब आए और आने के बाद कहा, अब्बा जान आप ही मोहम्मद से प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। मोहम्मद से हम भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आपने मोहम्मद के लिए यह कानून बना दिया मोहम्मद की मोहब्बत में, उसकी बुनियाद पर कि जब तक दस्तरखान पर मोहम्मद ना हो खाना कोई नहीं पाएगा, खाना किसी को नहीं दिया जाएगा। अब्बा जान लेकिन मोहम्मद तो हमेशा ज्यादातर ताखीर से आते हैं, मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। अब्बा जान हम ये नहीं कहते हैं कि पहले खाना हमको खिला दिया जाए, जो बच जाए वो मोहम्मद को खिलाया जाए, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि खाना जब वक्त पर बन जाए तो सबसे पहले मोहम्मद के हिस्से का निकाल दिया जाए और जो बच जाए वो हम बच्चों को वक्त पर खिला दिया जाए। इसलिए कि मोहम्मद की बुनियाद पर हमें भूखा रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। जब बच्चों ने ये शिकायत की, अबू तालिब ने बच्चों को करीब किया और करीब करने के बाद कहा, ऐ मेरे बच्चों तुमने मेरा बनाया हुआ कानून तो देख लिया, लेकिन तुमने इसके राज और हिकमत को नहीं जाना। अब आप थक गए, राज और हिकमत की बात इंशाल्लाह कभी फिर करूंगा, जिंदगी ने साथ दिया तो। अरे अच्छा माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि थके नहीं, अल्लाह इनका साया हम सब के ऊपर तादेर कायम दायम फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं देख रहा हूँ बैठे बैठे मुस्कुरा भी रहे हैं और दादो तहसीन के साथ साथ मुझे दुआओं से भी नवाज रहे हैं। आप भी मोहब्बत से मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। बच्चा बहुत देर में फारिग होता है, क्या बात है, जवान तो बहुत जल्दी फारिग होता है, या सिर्फ नमाज में ही जल्दी फारिग होते हो?
जल्दी से बैठो। हजरात तवज्जो इधर रखे। क्या कहा था अबू तालिब ने? मेरे बच्चों, तुमने मेरा बनाया हुआ कानून तो देख लिया, लेकिन तुमने इसके राज को नहीं जाना, तुमने इसकी हिकमतों को नहीं पहचाना। अगर आप तवज्जो करें और इजाजत दे तो मैं बताना चाहता हूँ जो अबू तालिब ने अपने बच्चों को बताया था। लेकिन उससे पहले एक मर्तबा पूरा मजमा नबी के नाम पर हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। हज़रात आप सुने, मौलाना फ़हीम साहब की बिला की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। कहा था अबू तालिब ने, अरे मेरे बच्चों याद रखो, मेरा घर घर वही है, दर दर वही है, मेरा मकान वही, झोपड़ी वही, कमाने वाला जो पहले अबू तालिब था आज भी वही अबू तालिब है। लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि जितना मैं पहले कमाता था इतना ही आज कमाता हूँ। आटा जितना पहले गूंदा जाता था आज भी उतना ही गूंदा जाता है। रोटियां जितनी पहले बनती थी आज भी उतनी ही बनती है। लेकिन बेटो, मैंने तजर्बा किया कि जब मोहम्मद हमारे घर में आए और उन्होंने कदम रखा और दस्तरखान पर बैठे तो मैंने 3 दिन तक देखा कि खाना तुम्हारी माँ कितना ही कम क्यों ना बनाती थी, लेकिन पेट मोहम्मद के सदक़े में सब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह या हजरत गिरामी क्या कहा था अबू तालिब ने कि देखो अबू तालिब पहले भी वही था आज भी वही है, दर दर वही, घर वही, मकान वही, झोपड़ी वही, कमाने वाला जो पहले था वही आज है। जितना पहले कमाता उतना आज कमाता। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने तजर्बा किया कि जब तक मोहम्मद नहीं आए थे खाना कितना क्यों ना होता, पेट किसी का नहीं भरता था। लेकिन जब से मोहम्मद आए और दस्तरखान पर बैठे तो मैंने देखा कि जब मोहम्मद दस्तरखान पर होते हैं तो खाना कितना ही कम क्यों ना हो, पेट सबका भर जाता है। तो मैंने इसीलिए घर का कानून बना दिया कि खाना उस वक्त तक कोई ना पाए, खाना कोई ना खाए जब तक कि मोहम्मद ना हो। इसलिए कि मोहम्मद होंगे तो पेट उनके सदक़े में सबका भर जाएगा। तो मेरे बच्चों, में तुम्हारी भलाई के लिए यह कानून बनाया है। खुदा की कसम, इसकी बुनियाद पर अब ये नहीं कहते हैं कि अबू तालिब हजरत ईमान वाले थे। हजरत इसलिए के आखिरी वक्त में भी सरकार ने उनसे कहा था मेरे कान में कह दीजिए, कलमा पढ़ दीजिए, लेकिन उन्होंने हजरत इस्लाम को कबूल नहीं किया। और यही आला हजरत का भी फतवा है, यही आला हजरत ने भी लिखा है कि अबू तालिब ने आखिरी वक्त में भी कलमा नहीं पढ़ा। इस पर भी सुभान अल्लाह कहूँगा। तुम भी दीवाने हो गए हो क्या मीरापुर वालों? हजरात लेकिन मोहब्बत रखते थे और इसी मोहब्बत की बुनियाद पर हम उनका जिक्र कर देते और जिक्र भी वही करते कि जिस जिक्र में सरकार का जिक्र शामिल हो। ऐसा नहीं कि खाली अबू तालिब का हम खुतबा पढ़ रहे हों, अबू तालिब का जिक्र भी जब ही करते हैं कि उस जिक्र में हमारे आका का जिक्र भी हो। अब बार लोग तो मुझे बहुत जलाल में देख रहे हैं कि बहुत 1 घंटा नहीं हुआ, 1 घंटा क्या, सुई रुक गई, घड़ी रुक गई, मौलाना फ़हीम साहब ने क्या कर दिया। लेकिन अभी 15 मिनट बाकी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, यासीन भाई हमारे माशाल्लाह, पहचान लिया मैंने। हजरात तो तवज्जो अगर है तो अब थोड़ी सी बात जिनके लिए, और इंशाल्लाह मैं आऊँगा तो फिर याद दिलाना, फिर यहीं से शुरू होऊंगा। कभी आया मैं तो मुझे सिर्फ ये कहना अबू तालिब, अब आगे के मामला यहीं से फिर शुरू किए जाएगा। इतना टाइम कहाँ, खतीब साहब भी है, नकीब और हमारे शायर हिंदुस्तान भी है। ये तो मोहब्बत है आपकी, अल्लाह सलामत रखे। चाह कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। 1000 बार अकीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे गुंबदे खदरा से दूर हैं लेकिन सरकार आज भी ये उम्मत आपको सलाम करती है। असीसा ने मिल्लत इस्लामी आप देखें, वली वली आहा, अरे बेटा चुप जा, तकरीर मेरी हो रही, तू भी तकरीर करेगा। इधर सुनने मेरे लाल, आजा आजा। मीरापुर का तो बड़ा नाम है। सबसे पहले मुझे शायद यहाँ तो नहीं, मैं तो मीरापुर ही समझे हुआ था, कारी सखावत लेकर के आए थे उसके यहाँ मजरे में।
मौलाना फ़हीम साहब से। उसके बाद भी मीरापुर से एक दो मरतबा मेरे पास फ़ोन गया तो उन्होंने कहा मैं मीरापुर के पास से बोल रहा हूँ। मैं उस वक्त भी उड़ीसा में था, मुहर्रम के टाइम में। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना फ़हीम साहब का या हमारे करम फरमा मुहिब गिरामी हमारे शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मौलाना ताज़ीम रज़ा साहब की तो शफ़क़त है ही, लेकिन मैं और असल जो करम है तो इन्हीं का है कि मेरी किस्मत में थी दोबारा इनकी बारगाह में हाजिरी। ये भी जानते हैं कि ये भी उस साबिर पाक की बारगाह में रहे कि जिन्होंने 12-12 साल तक कुछ खाया पिया नहीं, इसलिए दुनिया आज तक उनको कहती है साबिर पिया। अब साबिर पाक का जिक्र तो मैं पहले आपको सुना चुका हूँ एक मरतबा। अच्छा सुभान, कह रहे मौलाना फ़हीम साहब और सुना दो। मैं तो कुछ और सुनाने के मूड में था, लेकिन इन्होंने कहा साबिर पाक का सुना दे। आए हाय, तो साबिर पाक। चाय भैया रोक दिया जरा, चाय इधर मत लाने दियो। हाँ स्टेज वालों को पिला दो चाय। चाय आ गई तो तकरीर खत्म। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह और चह कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, करम 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 चाहिए ना। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की ज़मीन से आसमां तक है, और गुलाबों की महक बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे सरकार की खुशबू मकान से लामकां तक है। मेरे सरकार की खुशबू मकान से लामकां तक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए देखें कौन साबिर पाक। मौलाना फ़हीम साहब ने सही कहा, इसलिए कि वक्त भी कम है। एक करामत आप पेश कर दो, 12 मिनट है, उसी में आप सुन लीजिए। कौन साबिर पाक जिनकी विलादत हरात की पहले। आज तो मौलाना फ़हीम साहब हम पे पूरे निसार हैं। फ़हीम के मैं नहीं समझदार के। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है हज़रत की। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जो मैं पहले एक दफ़ा बयान करके गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन के ताल्लुक़ से, कह रहे वो भी बयान करो। और मैं डर रहा हूँ कि मैंने कोई और भी बयान किया होगा, कहीं वो भी शामिल ना कर दें। ये भी मौलवी आदमी ना, शाख में शाख, तो तवज्जो थोड़ी सी इधर रखें। तो साबिर पाक की एक करामत सुन लीजिए, उसके बाद जल्दी से मैं बहुत शॉर्ट में सुना करके रुखसत होना चाहता हूँ। चाहे कर कहते सुभान अल्लाह और महक कर कहते या रसूल अल्लाह। कौन साबिर पाक जिनकी विलादत बासादत हरात में हुई। कौन साबिर पाक के सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्ट पर ख्वाजा पाक नजर आते हैं। नसबी एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुष्ट पर गौसे पाक, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद और खलीफा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, उनके मुरीद और खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन हैं, और उन्हीं के मुरीद और खलीफा हजरत अलाउद्दीन हैं। ये सिलसिले के एतबार से, अब नसबी एतबार से देखिए कि साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम हैं, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब है, और उन्हीं के वालिद सरकार गौसे पाक गोया के गौसो ख्वाजा के यूसुफ बरकाती का नाम मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक है। कौन साबिर पाक के जो हरात की जमीन पर अफगानिस्तान में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद रब्बे काबा की कसम पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पर रख देते। और आपकी वालदा कहती है जब जब नमाज का वक्त होता था मेरा बेटा अलाउद्दीन साबिर पेशानी को जमीन पर रखता था। ना मुझसे कलाम, ना बाप से कलाम, ना मुस्कुराना, ना देखना, ना हंसना, बल्कि जब मैंने दूध देना चाहा हजरात गिरामी तो आपकी वालदा कहती है मैंने अपना पिस्तान अपने बेटे अलाउद्दीन साबिर के मुंह में देना चाहा, इनकार कर दिया, फिर देना चाहा, इनकार कर दिया। दूध एक दिन नहीं, पानी का कतरा मुंह में डालना चाहा, इनकार कर दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, बल्कि 7 महीने 10 दिन तक हरात में रहकर साबिर पाक ने ना तो वालदा का दूध पिया, ना पानी का कोई कतरा।
लोग कहते हैं पाकपत्तन में 12 साल तक नहीं खाया, लोग कहते हैं कलियर में आकर 12 साल तक गुल्लर की शाख को पकड़ रहे। मैं कहता हूँ ये जवानी है और वो 55 है, पैदाइश है कि 7 महीने 10 दिन तक न माँ का दूध न पानी। हजरत किसी से कोई कलाम भी नहीं है, बात भी नहीं है, देखना भी नहीं है, मुस्कुराना भी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, आपकी वालिदा परेशान हुई और आपके वालिद शाह अब्दुल रहीम से कहा देखो हरात में बच्चे और भी पैदा होते हैं और होते रहेंगे, दुनिया में बच्चे और भी आते हैं, लेकिन एक फूल हमारे आंगन में खिला है बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी आरज़ुओं के बाद, लेकिन जब से पैदा हुआ है न पानी का कतरा ना दूध। हमारे बच्चे पर क्या हो गया है? जरा आप किसी को दिखाओ, किसी से पूछो। खुदा की कसम हजरत शाह अब्दुल रहीम ने वजीफा पढ़ा और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अपना चेहरा बगदाद की तरफ किया और अपने दादा गौसे आदम की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे जद्दे करीम, ऐ मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ऐ मेरे दादा पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर, मदद फरमाइए। आपकी दुआओं से, आपके करम से घर में एक फूल खिला है, लेकिन 7 महीने 10 दिन हो चुके हैं, न पानी का कतरा न दूध। माँ की कैफियत अजीब है उसकी, मैं अजीब परेशान और इस तरह के आलम में हूँ। सरकार करम फरमाए। ये कहते कहते रोने लगे, रोते रोते आँख बंद हुई, कान के पर्दे से आवाज टकराई, बेटा शाह अब्दुल रहीम घबराने की जरूरत नहीं है, आज जाओ और उसके कान में 3 मरतबा पढ़कर दम कर दो, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी। खुदा की कसम शाह अब्दुल रहीम ने जैसे ही पढ़कर दम किया, सरकार साबिर पाक ने 7 महीने 10 दिन के बाद पहली मरतबा अपनी वालिदा का दूध। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से मुबारक, नारे तकबीर।